15 दिन गुजर चुके थे। अरीबा के अब्बू का फोन बजा। फोन उन बुजुर्ग का था। फोन उठाते ही उन्होंने अरीबा के अब्बू से माजरत की और कुछ लोगों का रेफरेंस दे दिया कि यह काम मैं नहीं कर सकता, देर बहुत हो गई। उसके अब्बू ने यह बात सिर्फ उसकी अम्मी से कही और बाकी किसी को भी बताने को सख्ती से मना कर दिया और कहा कि घर का माहौल बेहतर बनाए। और इसके लिए सारे बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा इवेंट रखा। सब मिलके गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे। अरीबा भी थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि उसकी नजर जब ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ पड़ी तो वो आदमी वहीं खड़ा था और अरीबा के देखते ही उसने फिर से खंजर निकाला और वो देख के अरीबा ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। सबने अरीबा को पकड़ा। वो जोर जोर से चीख रही थी, अपने हाथ से इशारा कर रही थी कि वहां कोई है। सबने पूरा घर छान मारा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। सारे फंक्शन की खुशी मान पड़ गई। अरीबा की अम्मी कुछ रिश्तेदारों के साथ उसको उसके कमरे में ले गई। काफी देर वो लोग कोशिश करते रहे। अरीबा को नींद ही नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से वो सोई। सुबह हो गई। अरीबा हर रात की तरह डर के उठ गई। सब बहुत परेशान थे कि तभी घर की बेल बजी। उसकी अम्मी ने दरवाजा खोला। अरीबा की मुमानी आ गई थी। सबने बड़ी पुरजोशी के साथ उनका वेलकम किया, लेकिन सबके चेहरों पे खुशी होने के बावजूद एक पुरस्कारियत थी जो मुमानी को साफ साफ नजर आ रही थी। सबसे मिलने के बाद उन्होंने अरीबा की अम्मी से वजह दरियाफ्त की। अम्मी ने रोते रोते सारा वाकया बयान कर डाला। मुमानी ने अरीबा को अपने पास बुलाया और कैफियत पूछी। उसके बाद उन्होंने अरीबा का हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आंखें खुली और पूछा, कितने दिन से यह ख्वाब आ रहा है? अरीबा ने जवाब में 16 कहा। उन्होंने इसकी अम्मी की तरफ परेशानी से देखा और कहा कि किसी ने इसको मारने के लिए कुछ कराया हुआ है। अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं। वो हर रोज ख्वाब में करीब आता जाएगा और अगर इलाज नहीं हुआ तो वो इसे ले जाएगा। ये सुन के सब बहुत डर गए थे। सब बहुत परेशान हो गए। मुमानी ने अपना अमल शुरू कर दिया और अपना बिस्तर अरीबा के रूम में ही लगवाया और कहा कि मैं अब इसी के साथ रहूंगी। लेकिन ख्वाब आना फिर भी बंद नहीं हुए। एक रात अरीबा की आंख मुमानी की आवाज से खुली। अरीबा ने उठ के देखा, मुमानी कमरे में नहीं थी। उसने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। वो बेड से उतर रही थी कि दोबारा आवाज आई। मुमानी उसका नाम पुकार रही थी। आवाज नीचे वाले फ्लोर से आ रही थी। अरीबा कमरे से बाहर निकली।
कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अभी वो अपनी अम्मी के कमरे तक ही पहुंची थी कि एक हाथ ने उसे पकड़ के कमरे में खींच लिया। वो हाथ उसकी मुमानी का था और साथ में उसकी अम्मी भी खड़ी थी। खौफ से उन सब की आंखें फटी हुई थी। और तभी मुमानी ने कहा, नीचे मत जाना। वो आवाज मैंने भी सुनी है। छब्बीसवीं रात थी। अरीबा अपने बेड पे लेटी हुई थी। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। मुमानी ने उसके बेड के बराबर में अपना बिस्तर लगाया हुआ था। अरीबा करवटें बदल रही थी कि तभी अरीबा को सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज आई। कमरे की लाइट्स बंद थी और खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। फिर उसके रूम का दरवाजा खुला। वही ख्वाब वाला आदमी कमरे में आ गया। उसने अपने दोनों कंधों पे 2 लोगों की लाशें उठाई हुई थी। अरीबा ने अपने आप को यकीन दिलाया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ख्वाब नहीं है। उसने बिल्कुल जरा सी आंखें खोली हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस आदमी ने उन दोनों लाशों को अरीबा के बेड के सामने 2 कुर्सियों पे बिठा दिया और फिर उनके खून से दीवार पे कुछ लिखने लगा। उसके बाद वो बेड की तरफ चलते हुए आया। अरीबा ने खौफ के मारे अपनी सांस भी रोक ली थी। वो आदमी अरीबा के बेड के पास आया और फिर बेड के नीचे चला गया। अरीबा ने हल्की हल्की आंखें खोली और दीवार पे लिखे हुए अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करने लगी। बहुत मुश्किल से उसे समझ आया कि ये क्या लिखा है और समझ आते ही उसके जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि वहां लिखा हुआ था, मैं जानता हूं तुम जाग रही हो। उसने उन दोनों लाशों की तरफ गौर किया तो वो दोनों लाशें उसके अम्मी अब्बू की थी। ये देख के उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसके चीखने से मुमानी की आंख खुल गई। उन्होंने उसे संभाला और लाइट्स ऑन की। वो कुर्सियों की तरफ चीख चीख के इशारा कर रही थी, पर वहां अब कुछ नहीं था और ना ही दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। उसके कहने पे मुमानी ने बेड के नीचे देखा, लेकिन वहां भी अब कोई नहीं था। वो रात जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन मुमानी ने अरीबा के अब्बू से एक काले रंग का कबूतर मंगवाया और अरीबा को रूम में लेके बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसके अब्बू कबूतर ले आए
मोमानी ने अरीबा को अपने उल्टे हाथ की तरफ बिठाया और सीधे हाथ में कबूतर पकड़ के कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक पढ़ने के बाद उन्होंने अपना उल्टा हाथ अरीबा की तरफ किया और फिर वही हाथ अपनी तरफ करके कुछ पढ़ा और उसके बाद कबूतर की तरफ करके उसके ऊपर फूंक मारी और उसको पिंजरे में बंद करके अरीबा के बेडरूम में रख दिया। वो अरीबा के साथ सारा दिन वहीं रही और अरीबा के पूछने पे उन्होंने बताया कि मैंने असर तुम्हारे ऊपर से अपने ऊपर लेके इस कबूतर पे डाल दिया है। अब अगर सुबह कबूतर मरा हुआ मिला तो इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो। और ये कह के नमाज अदा करने के बाद वो लोग सो गए। सुबह अरीबा उठी। वो बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। वो बेड पे बैठी और उसे ख्याल आया कि वो ख्वाब कल रात नहीं आया। वो बहुत खुश हो गई। उसने देखा मोमानी सो रही थी। वो बाहर निकल के अपने अम्मी अब्बू के कमरे में गई और उन्हें बताया। सब बहुत खुश हुए। उसकी अम्मी ने मोमानी के बारे में पूछा तो अरीबा ने बताया कि वो अभी सो रही हैं, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। वो भागी भागी मोमानी के पास आई और मोमानी को उठाने ही लगी थी कि उनकी नजर पिंजरे में बंद कबूतर पे पड़ी। वो कबूतर जिंदा था और मोमानी उठी ही नहीं। जब उन्होंने अरीबा पर से असर अपने ऊपर लिया था तो वो कबूतर के ऊपर गया ही नहीं, बल्कि मोमानी पर ही रह गया था। पूरा खानदान जमा हो गया। घर में कोहराम मच गया। फुप्पो फूट फूट के रो रही थी और अपनी बहन के मरने पे दिल बर्दाश्ता होके उनके मुंह से निकल गया कि मेरी वजह से इसकी जान चली गई। और फिर उन्होंने बताया कि बचपन में फुप्पो के बेटे को अरीबा गोद में लेके खेल रही थी और वो बच्चा उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल हो गया। और इस वजह से उन्होंने अरीबा पे ये कराया था। पर इसको बचाने के लिए मोमानी चली गई। मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।